तो शुरू करते हैं। ये आपको असाइनमेंट दिया गया था, देखिए आपको क्या लिखा है, सेट ए लिखा गया है, ठीक है। इसमें कितना प्रश्न है, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। माने जिस तरह को फाइनल एग्जाम में सवाल आता है ना, उसी पैटर्न पे पेपर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे, सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव सवाल भी उसी तरह से, फिजिक्स में कितने लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 8, कितना बनाना होता है, 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दो में कितना बनाना होता है, 1। सेम पैटर्न केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होता है। तो पूरा पेपर कंप्लीट है यदि आप इसमें का पूरा सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, तब वो फाइनल एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर Fe2O3 प्लस एल माने एल्युमिनियम है। ऐसा बताइए ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन नेतामांश वाली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो dt कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में पाया जाता है, और आदत डाल लीजिए लोग, पूरा ऑप्शन पढ़ के टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल, क्या होगा, ऑक्जेलिक, ऑप्शन नंबर। अच्छा मानिए हम इसी में पूछे एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, इमली और मन सब याद है ना, चलिए। ऑक्जेलिक तो हो गया, लैक्टिक अम्ल दूध दही में, पढ़े लो ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा लो, ठीक है। सवाल यहाँ दिया, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बताइए लाल को नीला करने वाला विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच संभवतः क्या होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक होना, ऑप्शन नंबर डी dt पर। हालांकि ये सवाल आसान था, ऑप्शन से भी बना सकते, बोले कैसे, 1 4 5 ये तो सब 7 से कम वाला है, और एक ऑप्शन वाला सवाल है, तो सबसे डिफरेंट कौन है, डीएन है, तो dt कर देंगे। अगला सवाल, अपच के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, एंटीबायोटिक नहीं, एनाल्जेसिक नहीं, एंटी एसिड, एंटी एसिड बोलते हैं, एंटी एसिड, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, प्रति अम्ल, क्या बोलते हैं लोग, प्रति अम्ल, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन, एक्वा रेजिया, इसे हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं, मिश्रण है, किसका मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का, कितना अनुपात में, 3:1 में। तो यहाँ बोल रहे HCl और HNO3 1:3, तक गलत हो गया, HCl HNO3 3:1 राइट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसे पता है, बहुत ऑप्शन डी टिक कर लेते हैं जो गलत हो जाता है, जैसे आप लोग भी किए थे लोग, आप लोग में कभी इसका ऑप्शन डी टिक किए थे लोग, कभी नहीं किए हैं, आप किए थे लो ना, चलिए बढ़िया। तो भाई जो भी किए थे तो ध्यान देंगे लोग, लोहे के फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन माने क्या होगा, फ्राइंग माने होता है ना तलने वाला सामान बनाना है, उस मैंने गरम खाना मैंने खाना बनाने में उपयोग किया था, बात खत्म, ठीक है। जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, ग्रीज लगाकर, ग्रीज लगाकर, भाई संक्षारण से बचाने की विधि है, ऐसे सिर्फ ये रहता है लोहे को संक्षारण से बचाने की विधि क्या है, तो ऑप्शन क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ क्या बोला, लोहे के फ्राइंग पे, तो खाना बनाने वाले बर्तन पर ग्रीज लगाएंगे, तो खाना बनाएंगे तो ग्रीज क्या होगा, खाना मिक्स हो जाएगा, क्या गर्म होने से पिघलेगा ना। यहाँ बोले पेंट लगाकर, पेंट भी गर्म करने से क्या होगा, पिघलेगा, खाना मिक्स होगा, खाना हमारे अंदर जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा, है कि नहीं। सबसे बेहतर कौन, ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ा, बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, एथेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या है, गिन लेते हैं, एथ दिया है, तो मेथ एथ एन है, तो सिंगल बॉन्ड से को घट रहा है 3, देखिए हट रहा है 3, तो देखिए कितना बॉन्ड कम लीजिए तो 7, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर दें, सही है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व में 2 कोष है और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं, मात्र 2 कोष है, देखो पहला कोष के दूसरा एल, ये 2 ये भरा यानी कितना होगा 8, 8 2 10 कितना होता है, नियोन का होता है, तो देखते हैं नियोन का है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, तो होगा नहीं, सोडियम भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं। अब देखिए इसमें सभी ऑप्शंस क्या है, गलत है, तो हो सकता है कहीं यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो गया, मैंने लिखने में, यह नियोन क्या होना चाहिए था, यदि यहाँ पर नियोन होता तो क्या होता, यदि यहाँ पर ई रहता तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी। ऐसी परिस्थिति में आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसे स्किप हो क्या बनेगा, 80 में 40 बनाना, मान लेते हैं 1 मिनट 39 को बन रहा है और आपको ये आता है, तो अब बताइए कहां पर ये बेहतर हो सकता था, बीए में ना। हालांकि जब चारों ऑप्शन गलत उसका नंबर मिल जाता है, उसका नंबर क्या होता है, मिल जाता है, समझ में रहा है, तो इसमें बीटी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो जानते हैं ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी, क्यों होता है पता है ना, क्योंकि मिट्टी से प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। अगला, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऐसे सवाल पूछे, पर समतल दर्पण की क्षमता कितनी होगी, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, समतल सतह की क्षमता क्या होगी बताइए,
समतल है वो कांच है, उसकी क्षमता कितनी होगी? चेक करते हैं। समतल कांच का फोकस दूरी क्या होगा? अनंत होगा। जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस से ध्यान दें, उत्तल लेंस से ये समांतर किरण आया, अक्ष को जहां मिलता है ना फोकस दूरी होता है। अच्छा ये ऐसा समतल कांच होता तो सीधा का सीधे निकल जाता, निकलता नहीं निकलता? क्या इसको मोड़ता? नहीं मोड़ता ना। तो ये दो तरह से हो सकते हैं आप देखिए। हमने पढ़ा था कि मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या ये मोड़ रहा है? देखिए तो नहीं मोड़ने की क्षमता इसका जीरो है। क्षमता क्या है? जीरो। तो ऐसे सोच सकते हैं। या एक और तरीका सोचने का, इसका फोकस दूरी कितना मानते हैं लोग? अनंत मानते हैं। मानते हैं लोग ना। जब इसका फोकस दूरी हम इन्फिनिटी माने, हमें निकालना है पी, तो पी का फॉर्मूला क्या था? 1/f। तो 1/f का इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। समझ रहा है ना? तो बताइए तो समतल कांच की फोकस दूरी क्या होगी? अनंत। समतल कांच की क्षमता क्या होगी? जीरो। ये आप सोच के निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी नया सवाल ट्राई नहीं करना कोई एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया। अब ये बन गया ना, क्या होगा बताइए? वक्रता लीजिए अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। बहुत लोग बेचैन हो जाए ऑप्शन ए में। ध्यान दिए बाबू, मात्रा को देख लीजिए। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो, चलिए ऑप्शन ए CO2 गैस मुक्त होती है, बी H2 गैस मुक्त होती है, सी ए और बी दोनों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। कौन गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। चलिए अब यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा अम्ल का नाम बताइए जो धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। नाइट्रिक अम्ल, याद है ना? देखिए वहां पर H2 बनता है, बट वो जो नाइट्रिक अम्ल था ना, इतना प्रबल ऑक्सीकारक है ना, जिसमें H2 बनता है, उसे क्या करता है? उसको जल में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी उसको H2O में बदल देता है। पढ़े लो ना। देखिए यही नाइट्रिक अम्ल किस धातु से कर लेता है तो हाइड्रोजन देता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। सब याद है ना? बहुत सही, वेरी गुड। अगला देखते हैं। चलिए बताइए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन होता है? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, एमिलेज। लैंगिक संचारित रोग है, टाइफाइड टाइफाइड तो है नहीं, कोरोना ये भी नहीं है, HIV एड्स जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सीटी कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन, अमाशय का स्तर किसके कारण सुरक्षित रहता है? बताइए अमाशय में कितने प्रकार रस स्रावित होते हैं? 3। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और सिलेस्मा। पढ़े देखिए ऑप्शन में सब दिया है। अच्छा दो को मैच कर इसमें दिखा रहा है ना। एक मिनट, सिलेस्मा पढ़े ही नहीं पढ़े लो बताइए तो। अब बताइए सबका काम याद है, इसका काम क्या होता है? अम्लीय माध्यम तैयार करना। इसका काम क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। अब प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना, सिलेस्मा का काम क्या होता है? इससे अमाशय की रक्षा करना। पढ़े चलो ना। अब HCl रहता है, अम्लीय माध्यम बनाता है, उससे क्या फायदा होता है? इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ क्वेश्चन में किसका बात किया था? सिलेस्मा। किसके कारण सुरक्षित रहता है? किसके कारण? सिलेस्मा के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बीटी कर दो, सही है। अगला बताइए, इस अभिक्रिया में KMnO4 किस रूप में कार्य करता है? ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बीटी कर देंगे, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए OF तथा N की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम। बढ़ता हुआ मतलब क्या हुआ? सबसे छोट, फिर बड़, फिर बड़। अब देखिए OFN पीरियोडिक टेबल याद कीजिए लोग। तो क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी में पढ़ते लोग कौन कहां पर है? एक बताइए सबसे पहले कौन था? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या था? फ्लोरीन। पढ़ते लोग इस तरह आवर्त वाले, एक ही आवर्त तत्व है। अब बताइए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है? घटता है। तो घटता है क्या होगा? सबसे छोटा कौन होगा? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन से बड़ा कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बड़ा कौन होगा? नाइट्रोजन। देखो कहीं दिया है FON। ऑप्शन नंबर डी। तो DT कर दो। कोई दिक्कत इसमें? अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवंशिकी के पिता हैं कौन है? मेंडल। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो BT कर देंगे। अगला, जल के विद्युत अपघटन में, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज और सिखाएंगे तो कंफ्यूजन में गलती न करें। उस यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आएगा करेंगे लोग। अगला सवाल देखेंगे लोग, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात। यहाँ पर मोलर द्रव्यमान नहीं दिया है, खाली बोला है मोलर अनुपात, यानी उसके मोल के संख्याओं का अनुपात बताना, ठीक है। तो जल में क्या होता है? जल में H2 होता है, यानी हाइड्रोजन 2 मोल तो ऑक्सीजन 1 मोल, तो 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो हम अपने से पूछते हैं, मोलर द्रव्यमान अनुपात क्या होगा? बताइए। जब मोलर द्रव्यमान अनुपात पूछता है ना, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, तो 2 है तो क्या होगा? 2 ग्राम। इसका द्रव्यमान 16 ग्राम, तो 2/16 कितना आता है? 1/8, यानी कितना होता है? 1:8। क्या होता है बाबू? 1:8। समझ में नहीं आया? तो ये सब सवाल तो नहीं ध्यान देंगे। अगला सवाल देखिए लो, निम्न में कौन लवण क्रिस्टलन का जल नहीं रखता है? तो चेक करते हैं। नीला तोता याद है? CuSO4,
डॉट 5H2, तो इसमें जो 5H2 वही ना क्रिस्टलन का जल है, या रावा जल भी बोलते हैं, तो इसमें हमें बोला गया नहीं है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। देखिएगा इसमें कहीं डॉट H2O है नहीं ना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। सही है। धुआं सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O पढ़े लो ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी इन तीनों में रावा जल है, बट इसमें रावा जल नहीं। अगला, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो ए टिक कर देंगे। एक और बात पूछते हैं आपसे, अच्छा मान लीजिए ये लाइन नहीं यहाँ पर नहीं रहता, बोलते बताओ यहाँ पर क्या हो, बता सकते थे? अरे ये बताइए ना, दांत का इनेमल किसका बना होता है? आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पढ़े थे लोग? पीएच के महत्व में पढ़े थे लोग। चलिए बहुत सही। अगला प्रश्न, टूथपेस्ट की प्रकृति होती है क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला, निम्न में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? एथेनॉल है, पढ़े चलो ना। एल्कोहल, एल्कोहल का एक टाइप है। एल्कोहल में मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बहुत सारा आता है, ये एथेनॉल है, ठीक है। यह क्षारक नहीं है। अगला प्रश्न, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहता है? तन्यता, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। 1 ग्राम सोना से कितना तार बना सकते हैं? बहुत सही। निम्न में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? देखते हैं, KCl आयनिक यौगिक है कि नहीं? देखिए है, लेकिन हमें बताना है नहीं है भाई। हई ऑप्शन ना, ध्यान दिए ऑप्शन है तो नीचे भाई ABCD, तो ये अच्छा इसमें बोला है नहीं है, हई तो है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें 1 है। और कौन? ये भी, ये दो कैंसिल हुआ, ठीक है। HCl है, माने आयनिक नहीं है, सहसंयोजक है, और हई सहसंयोजक, तो ऐसे इसके आंसर 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 3 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अब ऐसे सोचिए ना, हई तो आयनिक है ना, अब बोलेगा आयनिक नहीं है, देखो तो हई में देर बत्ती होई ना होई, ऑप्शन नंबर बी। क्या बना पाएंगे लोग? बोला है कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो सॉरी आयनिक है, खत्म। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, खत्म। तो है ना, दो नहीं है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, तो पढ़े ले F बराबर R/2, F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी कर सही। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, +1, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का बनता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान +1 होता है, इसका क्या अभिप्राय है? लिख सकते हैं लोग? चलिए अगला क्वेश्चन, हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों किया जाता है पता है ना? अगला, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आराम से, अवतल दर्पण होती है, अवतल लेंस इसका भी होता है, उत्तल लेंस ये तो नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी दिया है, देखिए ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। मान लीजिए बेचैन हो गया, काम खत्म, इस सब ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80। क्या डायोप्टर को हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स? तो ये भी ध्यान में है ना आप लोग? चलिए, अच्छा हम अभी गलती किए, बताओ क्या गलती किए? ऑप्शन पूरा नहीं पढ़े जी, बिल्कुल यही आप लोगों को बचाना है, समझ में नहीं आ रहा है? ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे तब टिक करेंगे, वो मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग एग्जाम में क्या करना है? पूरा ऑप्शन पढ़ के टिक करना, ठीक है। जैसे डायोप्टर दिया है, जूल दिया है, यदि मीटर इनवर्स दिया होता तो टिक करते गलती हो जाता ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालांकि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। ये बताइए सवाल ऐसा क्यों लिखा गया है? इसमें ज्यादातर तेज बच्चे गलती करेंगे। कौन गलती करेंगे? कमजोर वाला तो यहीं पढ़ा डायोप्टर मार देगा, एकदम डायोप्टर ला भाई मारा। कमजोर वाला पता है गलती कब करता है? जब हम क्या रहता है मीटर इनवर्स। और सही पता है ना, ये पेपर हम बनाए थे टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। ये पेपर जिस साल भी हम बनाए थे टेस्ट लेने के लिए, उस साल पता है तो नहीं होता है ना, कुछ का ठीक ठाक पढ़े हैं लोग, वो लोग क्या टिक किए थे लोग? भाई डी टिक किए थे लोग, डी। ये सब ध्यान नहीं करो, लेकिन मुझे पता है आप लोग गलती नहीं करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो चलिए सर इसका तो एम्पियर होता है, एम्पियर नहीं दिया था, नॉन ऑफ दिस टिक करेंगे नहीं दिया था। हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर को लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। क्यों होता है तब याद कीजिए लोग। आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, Q का मात्रक कूलम, T का सेकेंड, कूलम बटा सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे, सही है। अगला, किसी चालक की लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध, राइट, 4 गुना, सही है। क्यों होगा? जब लंबाई 2 गुना करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा तो मोटाई तो घटेगा, तो लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब मोटाई घटने से भी प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। पढ़े हैं लोग? चलिए, हालांकि इसे डिग्री पढ़े थे लोग, फॉर्मूला भी निकाले थे लोग। यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर कितना गुना कर दें? n गुना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? n² गुना होगा।
यदि किसी चालक तार का मोटाई n गुना करे तो प्रतिरोध क्या होगा 1/n² गुना होगा। फॉर्मूला भी देखे थे लोग। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। कौन बताता है? कौन बताता है? कौन बताता है? इसका नाम क्या है? तर्जनी। पढ़े लो ना, तो तर्जनी को ही दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। सही है। अब देखिए, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में विद्युत धारा की दिशा बताता है मध्यमा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल की दिशा बताता है। चुंबकीय बल उठा पढ़े लो ना। चलिए अगला, विद्युत परिपथ में सुरक्षा युक्तियां हैं। विद्युत फ्यूजर है, भूसंपर्क तार है, एमसीबी है। ऑप्शन नंबर डी। एमसीबी का फुल फॉर्म याद है? अच्छा, हमने बोला याद है तो तुल आंसर बोल दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है? हमने बोला क्या याद है, तब क्या बोलते हैं? याद है, चाहे नहीं याद है तुल आंसर बोल देते। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन, उदासीन तार पर किस रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है? काला। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब भाई अगर नहीं याद तो खाली यही याद करिए, तीनों याद करेंगे। उदासीन पर कैसा होता है? काला। अब विद्युन्मयी तार पर लाल, और भूसंपर्क तार पर हरा। याद है ना सभी लोगों? अब लोग यहाँ पाइए क्या, विद्युन्मयी तार पर किस रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है? लाल। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो ए ठीक कर देंगे। सही है। भूसंपर्क तार पर हरा। बताइए, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी ठीक कर देंगे। सही है। CaCO3 अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। यानी ऑप्शन नंबर ए। ब्रिंजल चूर्ण का सूत्र भाई देख ले, याद कीजिए, पढ़े चलो CaOCl2। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं लोग, CaOCl। ये सूत्र से पता लगता है क्या बॉन्डिंग हुआ है। जैसे कैल्शियम के लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन Cl को मिला है। और देखिए OCl, तो O को पता नहीं 2 चाहिए, हेंगा बॉन्ड है, एगो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला है। ऐसे में ये बॉन्डिंग का नेचर समझाता है। कौन सही है? सही सही ए हुआ लिख सकता है, ए हुआ लिख सकता है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी टिक कर देंगे। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे के ताप पर कौन अधातु द्रव होता है? ब्रोमीन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कौन धातु द्रव होता है? पार। याद है सभी लोगों को? चलिए अगला, सोडियम। तो उधर क्या देख रहे थे? हमने बोला सर कौन धातु द्रव होता है, उधर देख रहे हैं। अब अच्छा ओके, कौन धातु द्रव होता है कमरे के ताप पर? पारा। कौन अधातु द्रव होता है? ब्रोमीन। याद है सभी लोग को? वेरी गुड। अगला, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाबू ध्यान दिए लो। सोडियम 11 2 8 1 पढ़े लो ना, कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देना। सही है। अगला, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक। अगला, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है CHO। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो ए टिक कर देंगे। क्या इसको हमेशा लिख सकते थे? देखिए तो C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, क्या इसको हमेशा लिख सकते थे? कौन बेहतर, ये बेहतर कि ये बेहतर? दोनों सही है, बट अब आगे क्लास में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल होता है, संकरण sp2 होता है। अभी सब सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। ओके ना, सॉरी 46। ठीक है ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। बताइए Br किस वर्ग का तत्व है? वर्ग 17, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन तत्व। ठीक। अच्छा, यहाँ पर सवाल है, वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है हाइड्रोजन। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। बताइए निकोजन किसे कहा जाता है? निकोजन। वर्ग 15 नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन समूह, नाइट्रोजन परिवार। चेल्कोजेंस ऑक्सीजन परिवार। OH याद है? चलिए तो सर आप हो याद है ना, वर्ग 17 हाइड्रोजन। बताइए उत्कृष्ट गैस किसे कहा जाता है? कौन वर्ग के तत्व को? वर्ग 18 बहुत अच्छा। शून्य वर्ग किसे कहता है? शून्य वर्ग उसी को कहा जाता है। शून्य वर्ग उसी को कहा जाता है। नोबल गैस उसी को कहा जाता है। अक्रिय गैस उसी को कहा जाता है। उसी को कब ना के वर्ग 18 के। ठीक है, चल भाई अगला देखिए, अगला अगला अगला। चलिए सर, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्यों भरी जाती है पता है? बहुत से। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24, ऑप्शन नंबर बी। क्या आभूषण बनाने में लोग 24 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं लोग? क्यों नहीं करते हैं लोग? राइट, वो थोड़ा सा नरम होता है,
तो उसमें कठोरता बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ अन्य धातु मिलाते हैं लोग। अब अन्य धातु मिलाते हैं लोग ना, चलिए भाई सब याद है आप लोग। अच्छा एक सवाल पूछे आप लोग से, 22 कैरेट का अर्थ क्या है? 22 कैरेट सोना का अर्थ, राइट। 24 भाग में 22 भाग क्या है? शुद्ध सोना है, और 2 भाग क्या है? अन्य धातु है। इस समय कॉपर था, चांदी था, ये सभी उसके थे लो ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, पीतल किसका मिश्र धातु है? ट्रिक याद है ना? क्या ट्रिक याद है? पिताजी, पिताजी, पी मने पीतल, ता मने तांबा, जी मने जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। मामा जी वो अभी ट्रिक नहीं है, ठीक है। मौसा जी देखो बोर्ड पर, एल्यूमिनियम की सतह पर डैश की परत ऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। टी टिक कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड डाइऑक्साइड का सांद्रण फेन पोलन विधि, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अच्छा एक और बात, इसी में पढ़े थे लोग, बॉक्साइट डाइऑक्साइड क्या होगा? याद है ना सभी लोग को? चलिए N2 में कितने सहसंयोजक बंधन पाया जाता है? तो बनाकर देख सकते हैं लोग, ठीक है, बिना बनाए बता सकते हैं। लॉजिक पता है ना? ऐसे बताइए, नाइट्रोजन को अंतिम अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 को घटता है, तो 3 बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दें, बना के भी दे सकते हैं। बताइए O2 में 2, Cl2 में 1, Br2 में, Br2 में, अरे तो यहाँ सोचिए ना भाई, फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक बॉन्ड का तत्व है। जब Cl2 में है एगो, तो Br2 में भी कितना होगा? एगो होगा। कॉमन सेंस लगे। Al2 में ये बॉन्ड में नहीं करेगा। आर्गन उत्कृष्ट गैस है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा भरा हुआ है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? तो आर्गन किस रूप में पाया जाता है? आर्गन Ar के रूप में पाया जाता है, परमाणविक फॉर्म में पाया जाता है, देख ले भाई। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन किस रूप में? ऑक्सीजन O के रूप में पाया जाता नहीं, O2 किस रूप में पाया जाता है? O2 के रूप में। और ऊपर जाएंगे तो ओजोन के रूप में, पढ़े लो O3। तो ऑक्सीजन O2 के रूप में ना, तो किस रूप में पाया जाता है? O3 के रूप में। तो हमारे लिए फायदेमंद कौन है? O2 के O3। तो हम लोग सांस लेते हैं, O2 लेते हैं लोग, O3 क्या है? हालत खराब हो जाएगा इसमें जाएंगे, ठीक। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है। और इसका बहुत सारा चिकित्सा में उपयोग भी किया जाता है, आजकल इसका बहुत सारा उपयोग है, ठीक है। यहाँ देखिए बोर्ड पर, तो हम लोग ये कहाँ पर? यहाँ पर थे, सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि 150 डिग्री, 150, 150, 150 डिग्री। अब दोनों नेत्र मिला कितना? देखो बोला था 150, 150, 300, 180 डिग्री। कितना? एक नेत्र समझिए मुझे, इस आंख से 150 कितना डिग्री? 150, तो है 150, तो कुछ क्षेत्र क्या जाएगा? कॉमन, कॉमन हो जाएगा ना, तो दोनों मिला के 180 डिग्री। तो एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना है? 150 डिग्री, और दोनों मिला के 180 डिग्री। तो चलिए एक सवाल पूछे इसी पे, बताइए तो, मनुष्य में 2 नेत्र होने के क्या लाभ है? बताइए। जैसे मनुष्य में एक नेत्र की जगह पर कितना नेत्र है? 2, यानी एक नेत्र न होकर कितना नेत्र है? 2 नेत्र। तो 2 नेत्र होने के क्या लाभ है? तो सिंपल वही बात बोलेंगे, एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 डिग्री, और दोनों नेत्र मिला के 180 डिग्री। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पाते हैं, अच्छा जी कितना 360 डिग्री देखते हो, तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान तो अभी देखिए 360 डिग्री, तो बिना सर घुमाए पीछे भी देख लेता है। तो अभी देखिए, अभी कितना देख लेंगे? 180, कितना देख लेंगे लोग? 180 तक। तो क्या होता है, मैंने पढ़ाते हैं कौन पीछे देखते रहता है, तो इसलिए पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए क्या है 180 डिग्री तक है, ठीक है। सोचिए मैं हम इधर पढ़ा रहे हैं तो लोग पीछे देख रहे हैं, सर आपका आगे और देख, हम भी करे तो हम भी देख लेते हैं, हमें पढ़ाते हैं पिछला देख लेते हैं। सही सही बात, सही बात। चलिए तो याद रखें सभी लोगों, एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना है? 150 डिग्री, दोनों नेत्र मिलाकर 180 डिग्री। अगला सवाल, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? रेटिना। अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिलियरी मांसपेशी। अग्रिम सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से कितना देर पहले होता है? 1 घंटा 2 मिनट, राइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक सवाल बताइए, एक मिनट, अग्रिम सूर्योदय क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। इसको पूरा व्याख्या कर सकते हैं लोग, फोटो बना के आंसर लिख सकते हैं लोग ना, बहुत से। अब बताइए तो विलंबित सूर्यास्त कितना देर से होता है? वो भी 2 मिनट। तो इस तरह दिन में कितना वृद्धि हो जाता है? 4 मिनट। निम्न में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर
बी तो बी टी करेंगे। याद है ना फॉर्मूला, पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए तो क्या ये वाला है, नहीं ना है, तो ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अच्छा जनित्र का और नाम बताइए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा होता है, किसका मान कम होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है, राइट। ऑप्शन नंबर से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तो सी ठीक कर देंगे। कौनों का देश किसे कहता है, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए बाढ़ों का देश किसे, बाढ़ों का देश बांग्लादेश, बाढ़ों का देश बांग्लादेश, कौनों का देश डेनमार्क। बताइए सुनामी जो शब्द है जापानी शब्द है ना, जापान है, बहुत है। चलो अगला सवाल देख लो, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा ने ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये तो कुछ दिन पहले भी सवाल आया था, बार बार देखें। निम्न में कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं, तो घास गेहूं आम, कौन किसी को खाएगा नहीं, घास को बकरी और बकरी को मानव, ये हो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, है ना। ये देख लेते हैं, अरे भाई घास को बकरी, बकरी को मानव नहीं खा सकता है, बट अन्य ऑप्शन में देख लेते हैं लोग, घास मछली बकरी, तो मैं घास को बकरी खा गई तो क्या फिर ये किसी को खाएगा, नहीं ना खाएगा, कैंसिल है। देखिए बकरी कौन किसी को खाएगा, इसमें देखिए तो नहीं खाएगा। क्या समझ में आया, अरे आहार श्रृंखला पढ़ाई थे ना, इसे याद है, घास, घास को कौन खाता है, कीट, कीट को मेढक, मेढक को हम नहीं बोलेंगे, बताइए, लड़की, मेढक को लड़की, श्रृंखला बन गया, पढ़े लो ना। लड़कियों का फेवरेट खाना क्या है भाई, हम नहीं, आप लोग खुद एक दिन बोले, चलो ठीक है, तो इन लोगों का सीजन अभी नहीं चल रहा है, पता है। चलिए मेढक को सांप बाज जो भी करना है, चलिए देखिए, कोई बात नहीं भाई, आप लोग सीजन आएगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए सर, खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु किसने अपना बलिदान दिया था, अमृता देवी बिश्नोई, यही है, नहीं यही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऐसे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 काजल राघवानी, नहीं, कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 सरोजनी नायडू, नहीं। सुंदरलाल बहुगुणा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी अमृता देवी बिश्नोई, याद है। अब ये सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ योगदान है, चिपको आंदोलन, पढ़े लो ना। काजल राघवानी कहाँ योगदान है, अरे तो कौन आंदोलन तो योगदान नहीं है नो। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक स्टूडेंट क्या ट्रिक किया था, ऑप्शन नंबर ए, वो बोला सर हमको पता है लेकिन हम ए टिक है, तुम इनके फैन है, वाह पढ़ लो भाई। चले भाई कोई बात नहीं, बोर्ड पर, अरे हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं भाई, हम आप सभी के फैन है सर, ठीक है, सही बता रहे हैं, हम किसके फैन है, आप सभी के फैन है। गर्मी के दिन में काम करेंगे, ठीक है। देखिए बोर्ड पर, गर्मी के दिन में फैन का गर्मी में ना काम आता है। चले, मनुष्य में हृदय तंत्र का भाग है जो संबंधित है परिवहन। अच्छा इसी के रिगार्डिंग एक और सवाल जो आता है एग्जाम में, बताइए लोग, जो फ्रीक्वेंटली आता रहता है, ब्रिक, तो ब्रिक किससे संबंधित है, विसर्जन, हृदय, परिवहन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, सही है। चलिए फेफड़ा, फुफ्फुस जिसे बोलते हैं, फुफ्फुस श्वसन से संबंधित है। देखिए पादप में फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए CO2 और H2O, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी कर, सही है। अगला प्रश्न यानी लास्ट पेज ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, वेट, CH4 एल्केन का है। अच्छा फॉर्मूला देखो, पढ़े CnH2n+2, एल्केन वाला है, देखिए CnH2n+2 पर सेट कर रहा है, देखिए तो यहाँ 2 तो यहाँ सब, ये भी एल्केन वाला है, देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 2 8, ये भी सेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो तीनों के तीनों एल्केन है, एल्कीन है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तीनों में को समझाती है श्रेणी का है, बट ये नहीं, सब चेक करने आता है ना। चलो अगला सवाल, यौगिक, अच्छा इसका नाम क्या है बताइए, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो N, इसके लिखते हैं अल, अल या एल, अल या एल, तो प्रोपेनल चाहे प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर ए, सही है, सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये कब होता है, ये जब कीटोन रहता है, ये कब होता है, जब एल्कोहल रहता है, एथेनॉल, 2 कार्बन रही तो एथेनॉल हुई, ठीक है कोई। तो अब कभी कभी देखिए यदि थोड़ा सा भूल भी जाएंगे ना, ऑप्शन से ही बना सकते, कैसे समझिए, इसके लिए हम लोग अल लगाते हैं, चाहे सोचा ना 3 कार्बन तो ही तो कौन हो ही ना, अब है 3 में सोचा, है कब, जब OH तो OH तो है नहीं, खत्म,
कीटोन तो है नहीं, खत्म, तो ऑप्शन यही ना बचा, अब ऑप्शन से भी आ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, कैसे निकालते हैं पता है ना, जैसे 11 होता है, 2 8 1 पढ़े हैं लोग, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, एल्युमिनियम 13, 2 8 3 3 है इसका, 14, 2 8 4 4 है इसका, 15, 2 8 5, तो अंतिम में कितना है 5, तो सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी करेंगे, क्या टी करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? हाँ, अब ध्यान देंगे लोग भाई, ध्यान से, रिपीट, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? ताकि देखना ये कौन कहां पर है, पीरियोडिक टेबल में कौन कहां है पता है ना आप लोग को। चलिए, सोडियम है, ओके डन, याद है सोडियम हॉलिना की, इसके नीचे पोटेशियम होता है, सोडियम बाद क्या है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, अब पोटेशियम बाद क्या है, कैल्शियम, वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 2 के तत्व, सही है। अब बोला इसमें किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, तो बताइए ऊपर से नीचे में त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, यानी सोडियम से बड़ा पोटेशियम, तो तो कैंसिल हो गया, ऐसे बड़ा कोई ना कोई है, मैग्नीशियम बड़ा कैल्शियम, ये भी कैंसिल हो गया। अब होइए दुगो में कौन हो, इन दोनों में डिसीजन कैसे ले, तो याद कीजिए, लेफ्ट से राइट जाने पर आकार घटता है, तो जब घटेगा तो ये छोटा होगा ना, ये भी किया, तो कौन सबसे बड़ा इसमें, सबसे बड़ा पोटेशियम, इन चारों में बड़ा कौन है, पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, तो सी टी कर देंगे, सही है। अगला सवाल देखिए लो, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, याद है सभी लोग को। चलिए, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी कर देंगे। निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है, यानी पेयर में नहीं पाया जाता है, जोड़ा में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन एड्रीनल, एड्रीनल तो जोड़ा में होता है, वृषण भी जोड़ा में होता है, वृषण मतलब नर का हिस्सा है कि मादा का हिस्सा है, नर, पिट्यूटरी नर की मादा, दोनों है, नर मादा दोनों में होता है, अंडा से मादा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं था कि नर वाला की मादा वाला, ठीक है, लेकिन ये पूछ दिए सवाल, कौन अजुग्मित होता है, जोड़ा में नहीं पाया जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि जोड़ा में नहीं पाया जाता, बाकी सब ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, कोई दिक्कत। अगला सवाल, दूध तंत्रिका कोशिका के मध्य संगम स्थल को क्या कहते हैं, सिनेप्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाला परिवर्तन है, दूध के दांतों का टूटना, कद का बढ़ना, आवाज का भारी होना, वजन का बढ़ना, तो क्या होगा, आवाज का भारी होना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर देंगे, ओके। निम्न में कौन कृत्रिम पारितंत्र है, कृत्रिम माने जो हम लोग पारितंत्र बनाए हैं, प्रकृति ने नहीं बनाया है, तालाब, खेत, झील, वन, तो कौन हम लोग बनाए हैं लोग, खेत, ऑप्शन नंबर। ऐसे एक और बात, अगर दिमाग में एक से अधिक ऑप्शन है, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन है, बी है ना, है, तो बी टी कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है, एक दिशी के, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो एटी कर देंगे, सही है। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है, तो जीवाश्म, एक मिनट, हाँ सही है, जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, सही है। तो इस तरह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कितने लोगों को पहले से सब पता था, पता था, बहुत सही। तो देखिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं एक बार, खाली बार देख लीजिए। चलिए, लघुत्तरीय प्रश्न, 8 में कितना बनाना होता है, 4, लेकिन अभी आपको क्या करना है, 8 में 8 आना चाहिए, सुनाई दिए सभी लोग को। चलिए, एक उत्तल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, बना सकते हैं लोग। चलिए, कोई सवाल में डाउट होगा बोलिएगा। अग्रिम सूर्योदय से आप क्या समझते हैं, पता है, अरे पता है ना, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। इसका इस कथन का क्या अभिप्राय है, पता है, अभी पूछेंगे अभी कुछ लोग से। लघु पथन से आप क्या समझते हैं। अगला, तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में लिखे। अगला, फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम को लिखे। अगला, ओम के नियम को लिखे। 8 में कितना बना सकते हैं, 8 में 8 कितना बना सकते हैं, 8 में 8, बहुत सही, ओके। कितने लोग जो कम से कम 4 को बना लेंगे, हाथ खड़ा कर दो, ओके, हैंड ड्रॉप। कितने लोग जिनसे एक को नहीं बनेगा, कौन है इसमें, आप देखो कौन तो होगा, तो कौन थोड़ी बताइए, इसमें कोई है जिसको एक भी नहीं आता है, सब मिठाई खिलाएंगे, कोई नहीं है, ओके डन। अरे सही में मिठाई खिलाते, बोले क्या है मिठाई खिलाते, तो समझता नहीं, यदि कोई होता है जिसको एक भी नहीं याद होता ना, वो सही बता रहा, हम मिठाई खिलाते। अब मिठाई खिलाते बाद पढ़ने के लिए बोलते कि भाई पढ़ाई कर, पढ़,
काहे नहीं याद किए, और आसान आंसर लिख के दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तर प्रश्न लिखिए, तो ये आपको दोनों भी आना चाहिए। अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, कर सकते हैं लोग ना। ओके, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसे व्यंजक प्राप्त करें। तो केमिस्ट्री देख लेते हैं लोग। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, पता है आप लोग को। चलिए, मिश्रातु क्या है, इसके गुणों को लिखें। समजातीय श्रेणी क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। वैद्युत परिष्करण से आप क्या समझते हैं, आयनिक गलनांक क्यों होता है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियों को लिखे, चिपको आंदोलन के बारे में लिखे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निम्न की व्याख्या करें, ये प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया, ध्यान देना लोग। चलिए, संचारण, विकृत गंधिता, उपचयन और अपचयन, किसे पूछे। संरचना सूत्र लिखे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पता नहीं इंपॉर्टेंट क्या पढ़े तो सब इंपॉर्टेंट है, सब आना चाहिए, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से हटा तो काम खत्म। अरे ये सब लॉजिकल है कि नहीं है, सब देखिए, इसमें सबसे आसान यही है, बोली क्या है, लॉजिकल है। आपने इसे लॉजिक सीखा था, सीखे हैं लोग, लेकिन फिर भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनता है कम से कम हर एक संडे को बैठ के क्या करें, ये बार सब बना ले लो। कितने स्टूडेंट ये पूरा अंदाजा बना सकते हैं, बना सकते हैं लोग। कोई है जो बोर्ड पे आके बनाएंगे, कोई वो सवाल नहीं इसमें, एनीबॉडी। अच्छा, ऑनलाइन चल रहा है इसलिए नहीं आता लोग कि ना, और आना चाहिए आप लोग को। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, पता है सभी लोगों को। चलिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। अच्छा, खत्म हो गया ना। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, समझाता हूं क्या है, जैविक आवर्धन क्या है, सबका आंसर पता है। ओके, लास्ट दो को सुनिए लोग। दोहरा रक्त परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या करें। मानव में बच्चों के लिंग